कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वजीर आजम से ईरानी सफीर की मुलाकात। जराये के मुताबिक सफीर ने ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली गौर होगा। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े और खित्ते के हालात भी ज़ेर बहस होंगे। भारतीय हठधर्मी जारी रही तो पानी पर एक और जंग होगी। जैसी इबरतनाक शिकस्त पहले दी, अब भी वैसी ही देंगे और हम पूरे 6 दरियाओं का पानी लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मोदी है। जंग और सिफारतकारी समेत हर महाज पर उसको शिकस्त दे चुके। अब बैनुल-अक़वामी इदारे मान रहे हैं कि कश्मीर आलमी मसला है। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम कश्मीरी आवाम को इंसाफ दिलाएंगे। भारत दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जब तक बैठकर बात नहीं करेगा, ये मसला बढ़ता जाएगा। दहशतगर्दी मोदी का फायदा हो सकती है, मगर पाकिस्तान और भारत के आवाम का फायदा अमन है। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीका का हमला भी काबिल मजम्मत है। ईरान की खुद मुख्तारी और UN चार्टर की खिलाफवर्जी की गई। अमरीका के लोग भी इस जंग की हिमायत नहीं करते। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अगर हम ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। छह लाख से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। टैक्स दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के बोझ को कम किया है। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया। सोलर पैनल्स पर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। FBR 3 शराइत के बाद गिरफ्तारी करेगा। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमरीकी सदर ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रजीम चेंज की इस्लाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत नाकाम है तो तब्दीली क्यों नहीं होनी चाहिए। B-2 तैयारों के पायलट्स की तारीफ करते हुए ट्रंप ने लिखा कि अमरीकी फौज ने मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। हमने बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ इक़दामात का मकसद खतरात को कम करना था। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास आज बुला लिया। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। ट्रंप कल नेटो के सालाना सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। ईरानी वजीर खारजा आज रूसी सदर प्यूटन से अहम मुलाकात करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। अब्बास इराक़ची का कहना है, रूस ईरान का दरीना दोस्त है। प्यूटन से मुलाकात में हालिया बहरान और खित्ते की सूरत हाल पर संजीदा मुशावरत होगी। वक्त का तकाजा है, हम एक दूसरे के साथ काम जारी रखें। अब्बास इराक़ची मजीद बोले, अमरीका ने ईरान को धोखा दिया। जहरियत के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। ईरान अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब्बास इराक़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत भी लिख दिया। कहा, सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा रही है। अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त, नौइयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। ईरानी मंदूब ने सब पर वाज़े कर दिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में अमीर सईद एरवानी ने कहा कि ईरान पर अमरीका के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी हैं। अमरीका ने इसराइल की खातिर अपनी सलामती को दाव पर लगा दिया। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। अपना हक इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी नायब मंदूब डोरती शया ने रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी अड्डों पर हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। इसराइल के सफीर डैनी डियोन ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने मुज़ाकरात को थिएटर में तब्दील कर दिया था। ट्रंप ने वो इकदाम किया जिसकी जरूरत थी। इसराइल और ईरान के सुबह सवेरे एक दूसरे पर ताज़ा हमले। इसराइली फौज के मुताबिक नए हमलों में तेहरान, तबरेज और
किरमानशाह में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। यज़्द में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा तबाह करने का दावा। अस्फहान में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद। तबरेज में भी बमबारी से 2 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हर्म्स में जासूस ड्रोन को मार गिराया। इसराइली हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी मिसाइल दाग दिए। तिल अबीब, हीफा समेत 10 मकामात को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का दौरा, मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मरियम नवाज ने वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इकदाम है। सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाला रूट 47 को 1947 की जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब है। वज़ीर इत्तलात सिंध की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। शजील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत जंग सिर्फ फिल्मों में जीत सकता है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आम है। सिंध हुकूमत फेक न्यूज के खिलाफ काम कर रही है। शजील मेमन ने मजीद कहा, सिंध में जो रिकॉर्ड तरक्की हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेहत की मुफ्त सहूलियात से दीगर सूबों के अफराद भी इस्तेफादा कर रहे। घंबट अस्पताल में पंजाब से 2,12,000 और केपी से 1,09,000 लोगों ने इलाज कराया। थरपाकर पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई कर रहा है। आई वर्क फॉर सिंध मोबाइल ऐप पर रोजाना नौकरियां डाली जा रही हैं। ऐप को 72 लाख लोग विजिट कर चुके। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस की हामिल खवातीन को मुफ्त में पिंक ईवी स्कूटर्स देंगे। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। बाकी सिर्फ सोचते हैं, हमने काम करके दिखाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, मियांवाली और दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। अमेरिका के ईरान पर बंकर बस्टर बमों और टोमाहॉक मिसाइलों से हमले। ईरान की 3 एटमी तंसीबात फर्दो, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिका इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात पर B-2 बमबार से हमला किया गया। फर्दो एटमी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। फर्दो एटमी प्लांट पर 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बम गिराए। नतंज और इस्फहान की एटॉमिक साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। 400 मील दूर मौजूद आबदोजों से टोमाहॉक मिसाइल फायर किए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर हमले को मॉनिटर किया। हमले के फौरी बाद ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फोन, ईरान की एटमी तंसीबात तबाह करने की इत्तला दी। ट्रंप का कहना है, अमेरिकी फौजी कार्रवाई कामयाब रही। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अब भी अमन कायम न हुआ तो अगला एक्शन तेज होगा। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या अवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज़ दिए मगर तेहरान ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। पेंटागन हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तंसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की गई। मिज़ोरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर मैदान में आया। ईरानी कौम अपनी इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका ने रेड लाइन अबूर की। अब अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार करे। अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। हमारे पास कई ऑप्शन हैं। अमेरिकी सदर ने न सिर्फ ईरान को धोखा दिया बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। ट्रंप ने जंग ख़त्म करने का अमेरिकी अवाम से किया वादा तोड़ दिया। अमेरिकी हमले में बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। अमेरिका ने जो किया वो नाकाबिल मुआफ़ी है।
अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इकदाम के आगे झुकने वाली नहीं। पासदारान इनकलाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान का जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी ना होगा। हमले में मुलव्विस अमरीकी तैयारों की परवाज के मकाम की निशानदही कर ली। हमारे लिए अब जंग शुरू हो चुकी है। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा मिलेगी। मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफसोदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आबनाए होर्मुज़ बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आबनाए होर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हम्स बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। यमन के हौसियों ने भी आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। शिपिंग कंपनीज के मुताबिक आबनाए हम्स की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा हो गया। कौमी सलामती कमेटी का हम तरीन इजलास कल तलब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास कल दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर राब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी हमले इसराइली जाहिलियत के तसलसल में हुए। शहबाज शरीफ का ईरान की अवाम और हुकूमत से यकजहती का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका ने आलमी कवानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी की। हमले से खित्ते में कशीदगी में मुमकिन इजाफा होगा। तशद्दुद में गैर मामूली इजाफा इंतहाई परेशान कुन है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो तबाहकुन नताइज सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है।